बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक फेज़ और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। इस्तांबुल तकसीम स्क्वायर पर एक धमाके की खबरें आ रही है और तकसीम स्क्वायर एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है। जिस तरीके से आप ये तसव्वुर कीजिए कि राजा बाज़ार या फुआरा चौक जैसे बिल्कुल जहाँ पर लोग तफरीह के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, यानी 24 घंटे वहाँ पर आवाम का जो रश है वहाँ पर ये होता है। ज़्यादातर अभी इसमें जो कैजुअलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं वो 5 अफराद जान बहक होने की इतलात आ रही है और 25 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। तकसीम स्क्वायर की इस्तकलाल स्ट्रीट में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती हैं। यकीनन ये मैंने खुद देखा हुआ है। जब हम तुर्की में थे तो ज़्यादातर जितने भी सयाह हैं पूरी दुनिया के वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये बड़ी मसरूफ़ तरीन शाहराह होती है, लेकिन इस पर आने से पहले ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा पुरअमन कंट्री जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, जहाँ पर दुनिया भर के हमारे यहाँ तुर्की में जिस तरीके से सैर के लिए आते हैं, तो ये कैसे हुआ, इसको आपको बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड में इस तरीके से जाने की ज़रूरत है कि आपको देखना होगा कि तुर्की और इस वक्त अमेरिका के जो मामलात हैं वो इंतहाई अहम नोयत के हैं। यानी आप ये तसव्वुर कीजिए कि जो रजब तैयब एर्दोगान है वो उनकी वही हैसियत है जो पाकिस्तान में इमरान खान की है और वो बिल्कुल वही नैरेटिव लेकर बिल्ड कर रहे हैं। वहाँ पर जो इमरान खान यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो तुर्की का जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान वो भी अमेरिका के बड़े अगेंस्ट है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है, चूँकि इस्तांबुल जो है वो यूरोप में एक आता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2023 में यानी 2023 में इनका जो मुआहदा था, 100 साला मुआहदा, वो भी ख़त्म होने वाला था और इस हवाले से अब कोई बड़ी गेम होने जा रही है। लेकिन अरब मीडिया के मुताबिक इस वक्त जो तुर्की के शहर इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर जो सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी कि एकदम से बम की आवाज़ जैसी एक धमाका हुआ और इस धमाके में अब तक की जो इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हो रही है वो 5 अफराद जान बहक होने की इतलात आ रही है, 36 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बैकग्राउंड इसका समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने आपको मिसाल दी कि इमरान खान जिस तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट था और रशिया के साथ नई ताल्लुकात वो बहाल करना चाहता था, बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान है वो भी अमेरिका के बड़े अगेंस्ट है और वो भी रशिया की तरफ जाना चाहती है। इसकी रिसेंट मिसाल अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया के माबेन जो तनाज़ा है, जो एक वार चल रही थी, इसमें इनडायरेक्टली आप कह लीजिए कि वो रशिया को सपोर्ट करते रहे हैं और उस पर वो खामोश रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो अमेरिका के साथ उनके टसल है, फिर रशिया की तरफ उनका माइल होना, तो बिल्कुल वही खेल खेला जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान में या किसी भी ऐसे खुददार कंट्री जो कि अमेरिका अपने अंडर में रखना चाहता है। जिस तरह यहाँ पर इमरान खान ये बता रहे हैं कि यहाँ हमारे फैसले बाहर से होते हैं, तो अब शायद अमेरिका को ये भी लगने लगा है कि तुर्की उनके लिए खतरा बन सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि रजब तैयब एर्दोगान को वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट हासिल है। जो तुर्क है वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें अपना एक नेशनल लीडर के तौर पर पहचानते, बल्कि अपोजिशन की वहाँ पर इस वक्त नाम तक नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ इसके पहलू को देखें, जो इस्तकलाल है या इस्तकलाल स्ट्रीट है जो इस्तांबुल के शहर में तकसीम स्क्वायर है, ये मैंने पहले आपको बताया, बिल्कुल इसकी वही हैसियत है जिस तरह पाकिस्तान में आप समझिए कि आप मरी में हैं और माल रोड पर जो लोग मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ रीजन से आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तकसीम जो स्क्वायर है वहाँ पर यूरोपियन भी आते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज से जो सयाह होते हैं वहाँ पर वो आते हैं, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर मॉल्स है, वहाँ पर खाने पीने के बहुत सारी शॉप्स है, तो वहाँ पर लोग एंजॉय करने आते हैं, लोग बैठते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं। चूँकि मैं खुद देख कर आया हूँ और मैंने देखा हुआ है वहाँ पर, और उस स्ट्रीट को मैंने बगौर मुशाहिदा उसका किया है, तो वहाँ पर बहुत सारे हम कह सकते हैं कि यूरोपियन भी हैं, एशियन भी हैं और जो दुनिया भर से जो सयाह जाते हैं वहाँ पर है। अब तक की जो इतलात है वो यही है
کہ 5 افراد اس میں زخمی ہیں, 36 کے 5 افراد جان بحق اور 36 سے زائد زخمی ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر رش ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ دھماکہ چونکہ یہاں پر ابھی ٹائم جو ہے وہ بالکل رات ہو چکی ہے, اور وہاں پر رات جو ہوتی ہے وہ بڑی لیٹ ہوتی ہے. تو یعنی آپ یوں سمجھ لیے کہ مغرب کے قریب کا وقت یا عصر کے قریب کا وقت وہاں پر ہوگا, اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم پہ خاص طور پر. تو ڈیفینیٹلی اللہ جو بھی اس میں زخمی ہے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اس میں مزید کوئی نقصان نہ ہو. مگر یہ گیم کوئی مجھے بہت بڑا گیم نظر آ رہا ہے اس کے بیک پر, وہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا. اب تک کی یہ اہم تفصیلات جو میں نے آپ سے شیئر کی. تھینک یو.